बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 महीने में 8 बार बिहार आ चुके हैं। हर बार उनकी रैलियां, हर बार उनके दौरे। लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी इतना ध्यान आखिर बिहार पर क्यों दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। बिहार में इस बार चुनावी रणभूमि में लड़ाई सिर्फ आरजेडी या कांग्रेस से नहीं है। असली जंग है बीजेपी और जेडीयू के बीच अंदरूनी खींचतान की। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों एनडीए के साथी हैं, लेकिन दोनों के बीच एक छुपा हुआ मुकाबला चल रहा है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश पीछे हो, लेकिन बिहार का हर वोटर जानता है कि बिना नीतीश बीजेपी की कहानी अधूरी है। इस बार एनडीए में सीटों का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसके हिसाब से जेडीयू को करीब 102 से 103 सीटें दी जा सकती हैं। बीजेपी को लगभग 100 से 100 सीट मिल सकती है और बाकी करीब 40 सीटें चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बांटी जाएंगी। लेकिन राजनीति सिर्फ सीटों की गिनती से नहीं चलती। असली खेल है वोट बैंक और चेहरे का, और इस खेल में नीतीश अभी भी बीजेपी पर भारी पड़े हुए हैं। 2020 के चुनाव को याद कीजिए, उस समय जेडीयू का ग्राफ नीचे गिरा था। नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 43 सीटें मिली, वहीं बीजेपी को 74 सीटें। जेडीयू पिछली बार का सबसे कमजोर प्रदर्शन लेकर आई। बीजेपी ने इस हार को अपने लिए मौका मान लिया। उन्हें लगा कि अगर जेडीयू लगातार कमजोर होती रही तो भविष्य में बिहार में अकेले बीजेपी राज करेगी। इसी सोच के साथ मोदी ने 2024 से 2025 में ज्यादातर दौरे उन्हीं इलाकों में किए जहां जेडीयू पिछली बार हारी थी। बीजेपी जानती है कि अगर बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो सिर्फ अपने क्षेत्रों में जीतने से काम नहीं चलेगा, उसे उन जगहों पर भी पैर जमाना होगा जहां जेडीयू कमजोर रही थी। सिवान, रोहतास और आरा, ये जिले 2020 में जेडीयू के लिए सबसे कमजोर रहे। बीजेपी ने यहाँ मोदी जी की बड़ी रैलियां कराई। पटना और बेगूसराय शहरी इलाकों में जेडीयू का ग्राफ नीचे गया था। बीजेपी अब इन्हें ही अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रही है। यानी बीजेपी सीधे रणनीति अपना रही है कि जहां जेडीयू गिरी है वहां हम चढ़ेंगे। अब जरा इस पर गौर करें कि जेडीयू पिछली बार इतनी सीटें क्यों हारी थी। चिराग पासवान की बगावत, उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। नतीजा ये हुआ कि बहुत सी सीटों पर वोट कट गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का रवैया, कई इलाकों में जहां बीजेपी उम्मीदवार नहीं थी वहां उसके कार्यकर्ताओं ने जेडीयू को पूरा सपोर्ट नहीं दिया। यानी हार का कारण सिर्फ नीतीश नहीं थे, बीजेपी और उसके सहयोगियों का भी बड़ा रोल था। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत की। उनकी असली शक्ति है ईबीसी, यानी कि अति पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बैंक। बिहार की कुल आबादी में ईबीसी लगभग 36% है। दलित और महादलित मिलाकर लगभग 16% है। कुर्मी, कोयरी जैसे समुदाय भी नीतीश के साथ हैं। यानी अकेले नीतीश का वो वोट बैंक है जो बीजेपी को कभी पूरी तरह नहीं मिलता। बीजेपी का सबसे बड़ा सहारा सिर्फ ऊपरी जातियों का वोट है, लेकिन सिर्फ उसी के दम पर चुनाव जीतना बिहार में नामुमकिन है। अगर हम बिहार के चुनावी इतिहास को देखें तो साफ है कि बीजेपी नीतीश के बिना टिक ही नहीं पाती। 2015 को चुनाव, नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को हरा दिया था। बीजेपी को सिर्फ 53 सीटें मिली थी। 2020 का चुनाव, नीतीश भले ही कमजोर पड़े, लेकिन उनके साथ होने से एनडीए सत्ता में आया। नीतीश के बिना बीजेपी हर बार हार का सामना करती है, क्योंकि उनके पास ईबीसी, दलित, महादलित वोट नहीं है। यानी बीजेपी की सियासत की कुंजी अब भी नीतीश कुमार के पास ही है। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर नीतीश कुमार फिर से किसी यू टर्न की राजनीति पर गए तो उसका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अगर नीतीश फिर विपक्ष से मिलते हैं, ईबीसी और दलित वोटर सीधे आरजेडी के पाले में चले जाएंगे। बीजेपी का कोई सीएम चेहरा नहीं है। नीतीश के बिना बीजेपी को अपने बल पर कोई बड़ा चेहरा खड़ा करना पड़ेगा, जो अभी मौजूद ही नहीं है। छोटे दलों का झुकाव, जैसे चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा, ये सब जानते हैं कि नीतीश का नेटवर्क और प्रशासनिक पकड़ बीजेपी से कहीं आगे है। तो साफ है कि 2025 का चुनाव सिर्फ एनडीए बनाम आरजेडी नहीं है। असली मुकाबला है जेडीयू बनाम बीजेपी। बीजेपी बराबरी दिखाना चाहती है। नीतीश कुमार के बारे में ये खबर सुनी जाती है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उम्र के साथ एक आम बात है, पर शायद ये भी कारण हो सकता है कि इसी वजह से हारी हुई सीटों पर बीजेपी खुद प्रचार कर रही है। लेकिन फिर भी नीतीश की पकड़, नीतीश का वोट बैंक और नीतीश का अनुभव बीजेपी पर भारी है। इसलिए चाहे सीटें 100-100 हो जाएं, चाहे रैलियां 100 कर दी जाएं, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सच यही है कि बिना नीतीश बीजेपी अधूरी है। आपकी इस खबर पर जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।